मतलब देखो, मेरे खड़े होते ही आप तो ऐसे खामोश और चुपचाप हो गए थे, जैसे मेरा काव्य पाठ नहीं, मेरा अंतिम संस्कार हो रहा है। और आप सभी मेरी कपाल क्रिया पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहे हो। ताली बजाओ एक बार जोरदार। भगवती को प्रणाम करता हूँ। मंच पे विराजमान देश के सिद्ध प्रसिद्ध स्वनाम धन्य चैतन्य मूर्धन्य समस्त शब्द शिल्पियों, शब्द साधकों, समर्थ साहित्यकारों को समग्र रूप से सामूहिक प्रणाम निवेदन करता हूं। और आप सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं कि आप सब कवि सम्मेलन सुनने के लिए आए हैं। बेटा आप तुम भी आराम से बैठो यार। तेरे मम्मी पापा नहीं आए क्या? हाँ तो वो क्यों आएंगे? वो बेवकूफ है जो यहाँ पर आएंगे। तो जब तुम आ गए तो वो आ ही नहीं सकते। जाओ तुम कवि सम्मेलन सुनो। उधर गरुड़ पुराण चल रहा होगा। इसका थोड़ा सा बेस बढ़ा दे यार, आवाज भी बढ़ा दे थोड़ी। हाँ क्योंकि आजकल बेस बहुत जरूरी भाई साहब। क्योंकि बेबी को मैं जानता हूँ तुम्हारे लक्षण। बेबी को टेबल से ज्यादा बेस पसंद है, गुजर को गाय से ज्यादा भेस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा ऐश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, और नरेंद्र मोदी जी को पत्नी से ज्यादा देश पसंद है। बढ़िया है, अभी तो शुरू हुआ है, तुम सुनते जाओ। और बढ़िया बढ़िया, लेकिन तालियां कहाँ पर बजानी है ये सुनो पहले पूरा। कि बेबी को टेबल से ज्यादा बेस पसंद है, गुजर को गाय से ज्यादा बेस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा ऐश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, नरेंद्र मोदी जी को पत्नी से ज्यादा देश पसंद है। लेकिन जिन जिनके भीतर देशभक्ति का जज्बा जिंदा है, उन सभी को वीर सावरकर और सुभाष चंद्र बोस के संदेश पसंद है। मजे की स्थिति ऐसी है कि कहीं से भी निकल आता है। भाई साहब ने मुझसे कहा कि यार अर्जुन अल्लड़, मेरा ब्याह नहीं हुआ, बहुत दिन तक शादी नहीं हुई भाई साहब की। ये कहने लगे कि दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल रहा है बेटा, कोई जुगाड़ हो तो बता। मैंने कहा गुरुदेव, इस देश में दो ही चीजें सक्सेस है, या तो दादागिरी या फिर बाबागिरी। मैंने कहा या तो किसी दादा से मिलो या फिर किसी बाबा से। ये बोले बाबा वाला आइडिया ठीक है यार बेटा। ये चले गए बाबा के पास, जाके बोले बाबा मेरी मुराद पूरी करो। बाबा ने कहा क्या चाहिए? तो ये बोले कि लड़की चाहिए खूबसूरत। बाबा ने कहा कि जा जा, अगर तू हिंदू हुआ तो सोनाक्षी सिन्हा मिलेगी, मुसलमान हुआ तो जोया खान मिलेगी, सिख हुआ तो अमृता सिंह मिलेगी, ईसाई हुआ तो जेनिफर लोपेज मिलेगी। तेरा नाम बता बच्चे। तो भाई साहब तो टैलेंटेड। ये फट बोले जी मेरा नाम है श्री अब्दुल राज बुंदेली सिंह फर्नांडिस। बाबा का खोपड़ा खराब हो गया। बाबा ने चेले के कोनी मारी, बोले कि ज्यादा ही शाना बन रहा है, इसको मायावती पकड़ाओ। वो सर्वगुण संपन्न है। अच्छा मेरी भी शादी बहुत दिन तक नहीं हुई भाई साहब। मैं भी गया एक बाबा के पास, वहां पर चबूतरे पर स्थान बना हुआ था। हम वहाँ पे ढोल डिमारे बज रहे, बिरदावने वगैरह चल रही, दुपड़े वगैरह लग रहे, पान सुपारी इत्र वगैरह, ढोल डिमारे बज रहे, गन गना गन ना गन ना गन गन गना गन 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 गन। जैसे ही बाबा शरीर में आए, बाबा ने कहा पूछो किसको क्या पूछना है। तो मैं चला गया। मैंने कहा बाबा मेरे छोरे छोरी नहीं हो रहे। बाबा ने ज्वार के दाने दिए, बोले कितने? अरे मैंने कहा तो 4 हैं। तो रेपुटेशन डाउन मत कर, 3 नीचे से उठा। कितने हुए? मैंने कहा 7। कि 7 महीने के भीतर भीतर खुशखबरी आएगी। तो मैंने कहा बाबा लेकिन मेरी तो शादी नहीं हुई। बाबा ने चिमटा निकाला और बोले बेवकूफ, क्यों इफेक्ट में साइड इफेक्ट कर रहा है? अरे तेरे प्लाट के ठिकाने नहीं और बालकनी की डिजाइन सिलेक्ट कर रहा है। पाप के दलदल में खुद दस रहा है और मुझे दसा रहा है। तेरा बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस और फोकटी एटीएम मशीन में कार्ड फंसा रहा है। सूखे रेगिस्तान में समंदर नहीं मिलेंगे। बेवकूफ, जब जमीन ही नहीं होगी तो फूल के आसमान में खिलेंगे। बढ़िया बढ़िया। अरे तो मैंने कहा बाबा नाराज मत हो, एक आध ऐसा मंत्र बता दो कि कोई छोरी पड़ जाए। बाबा ने कहा बेवकूफ, ऐसे मंत्र हमें मालूम होते तो मैं चबूतरे पे बैठ के देवता आवाते अपना सपना नहीं जमाते। तो कोई आनंद और मजा है। भाई साहब ने कहा तू गांव में रहता है बेटा, याद रखना गांव में सांप बिच्छू घूमते रहते हैं। इस देश में 700 घटनाएं हर साल सांप के काटने की होती है। यदि तेरे गांव में किसी को कोई सांप काट ले
तो बेटा जहां पर काटा है उसके 2 इंच ऊपर कस के रस्सी बांध देना, इंसान मरेगा नहीं, बच जाएगा। मैंने परसों इनकी बात मान ली, सुरेश जी भाई साहब की। मेरे मोहल्ले में 80 साल की डोगरी को सांप ने काट लिया। यहाँ अपन ने कस के रस्सी बांधी, यहाँ 15 मिनट में डोगरी की फाइल से लड़ गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला कि मौत जेर से नहीं हुई, घुटन से हुई, तो फर्नीचर निकल लिया। बढ़िया बढ़िया। तो देखो आनंद और मजा है, और आप मजा लेना पूरी रात। और मैं थोड़ी बहुत और शुरुआत करना चाहता हूँ कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा। देखो मैं क्या है कि ज्ञान व्यान की बात करूंगा, क्योंकि अपना सब्जेक्ट है ही नहीं। हाँ, तो आप तो मजा लेना, वाह वाह करना कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा। हाँ करो। और ये बाबूजी बैठे हुए हैं पीछे हमारे, बाबूजी आप भी वाह वाह कर दो। मतलब आप तो हाँ, मतलब ये तो ऐसे बैठ गए जैसे जोधपुर की जेल में बापू। वो आनंद लो कि चोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा। छोरी भी इन्हीं के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे, और कहती है मुन्नी बदनाम हुई। डार्लिंग मैं समझ गया तुम्हारे लक्षण, तुम सब मेरे ही माजने के हो। अच्छा, अपन सुधार ही नहीं सकते, क्योंकि अपन ने स्कूल में प्रतिज्ञा करी है कि मैं इस देश के योग्य होने के लिए सदैव प्रयत्न करता रहूंगा। कभी होऊंगा ही नहीं, और प्रयत्न करने में अपने बाप का कुछ जान नहीं रहा। अच्छा, एक चोरा ने चोरी से आंखें लड़ाई, तो चोरी ने मोबाइल नंबर लिख पर्ची चोराई पकड़ाई। आपको समझ में डायरेक्ट आ रही होगी, आएगी सही। तुम कौन से हॉलैंड पोलैंड इंग्लैंड में बैठे हो। एक चोरा ने चोरी से आंखें लड़ाई, तो चोरी ने मोबाइल नंबर लिख पर्ची चोराई पकड़ाई। चोरा ने चोरी का जब 50 रुपए को बैलेंस डलायो, तो चोरी ने चोरा का फोन लगायो और बोली कि ऐसे ही डाल तो रीजिए टेम टू टेम टुकड़ो। शाबाश मारा मुर्गा, टुकड़ो ना टुकड़ो। सही बता रहा हूँ, छोरियों के चक्कर में मत पड़ना। मेरे मोहल्ले में, हाँ सही बता रहा हूँ, मतलब ये बैलेंस तुमसे डराएगी, फोन 12 वालों के लगाएगी, और मिलने के लिए अंता पहुंच जाएगी। हकीकत बात बता रहा हूँ मैं। मेरे मोहल्ले में एक खूबसूरत हसीना रहती थी, छोड़ के मुझको सारे छोरों को भैया कहती थी। एक दिन करीब आई, दी थोड़ी सी इस्माइल, भाई साहब अपन ने भी मारी स्टाइल, लेकिन सलट गई फाइल। हवेलियां अरमानों की ढह गई, तमन्नाएं धरी की धरी रह गई, तन्हाई में भी कमबख्त संस्कारों में बह गई, और सबको भैया कहने वाली मुझे काका जी कह गई। स्थितियां बहुत खतरनाक है कि चोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा। चोरी भी इन्हीं के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे, और कहती है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे अरे बुजुर्गों के सारे संस्कार फांसी के फंदे झूल गए, इलू इलू याद रहा पर भजन राम के भूल गए, सभ्यता भूल गए, संस्कार भूल गए नानी की कहानी। अरे देश के शहीद जवानों को भूल गए, पर याद है हमको शिला की जवानी। अरे अरे इतिहास के पन्नों को उठाकर देखना, उन पर जमी हुई धूल को हटाकर देखना, उनमें न मुन्नी की बदनामी है न शिला की जवानी है, धड़कते अंगारों पर हजारों पद्मनियों की कुर्बानी है। धधकते अंगारों पर हजारों पद्मनियों की कुर्बानी है। अमर बलिदान है राणा का, अमर बलिदान है चेतक का, चंदन की अमिट निशानी है। अरे आजादी के हवन कुंड में जो दे गए खुद के प्राणों की आहुतियां, ऐसे अमर शहीदों की इतिहासों में अमर कहानी है। अरे न मुन्नी की बदनामी है न शीला की जवानी। लेकिन अपना सब्जेक्ट ये नहीं है, अपना तो मेरी किस्मत ही मेरी तकदीर हो गई। इतने खत लिखे कमीनिकों की रद्दी बेचकर ही अमीर हो गई। क्या बात है।
अपना सब्जेक्ट मामला तुम तो मतलब डायरेक्ट ऐसे ही जुड़े रहो, हाँ, और मजे और आनंद के मूड में रहो। सही बताओ, ये तो क्या है, देखो बीच बीच में हमें वीर रस ठूसना पड़ता है। वीर रस का ऐसा काम साल में 2 दिन, अभी 26 जनवरी आएगी, 2 दिन का कार्यक्रम 15 अगस्त और 26 जनवरी, 2 दिन तक मोबाइल की डिस्प्ले पे वंदे मातरम का वॉलपेपर, रिंगटोन में रंग दे बसंती चोला। 2 दिन तक हर कर्म अपना करेंगे वतन तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे वतन तेरे लिए, बाकी 363 दिन उसके लिए जिसके साथ फेरे लिए। 2 दिन तक मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे का क्यों रे भाई, 363 दिन तक क्या धतूरे के बीज की खेती होती? सही बता रहा हूँ, मेरे गांव में एक जुलूस निकल रहा, आगे लड़कियां पीछे लड़के। लड़कियों ने नारा लगाया कि देश की रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा, कौन? वो पीछे छोरे आ रहे हो, बोले कि हम करेंगे। मैंने एक छोरे से कहा, मैंने कहा कहाँ है देश? तो भाई साहब ये जाता रहा आगे आगे। अरे मैंने कहा कैसे? कि जिसके लंबे लंबे हो केश, दिखने में जो लगे विशेष, और जिसकी मोहब्बत में हो जाए दिल पेश, अपने लिए तो वही देश। 2 कवित्रियां अभी निशा आई थी, महाकाल की बेटी, उज्जैन रहती हूँ। छोरी ने एड्रेस नहीं बताया, उज्जैन में कहाँ पर रहती है? कहना चाहिए मतलब उज्जैन। हाँ, वो मतलब मुझसे क्या संपर्क करे, तुम ही डायरेक्ट बताओ इनको। हाँ, यहाँ की मिट्टी को चूम रही हूँ, मिट्टी को काय को चूम रही हूँ? ताली बजाओ एक बार, समझ में आ रही हो तो। मतलब चूमने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, मतलब बाल वाल खुले हुए हैं दोनों के। हाँ, मतलब ये मानो कि हॉटस्पॉट चालू है, लेकिन मैडम ये आड़ोती वाले कभी भी वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। मैं 4 पंक्तियां देना चाहता हूँ कि कभी मिली मदमस्त मोहिनी, मादकता में चूर मिली। कभी मिली मदमस्त मोहिनी, मादकता में चूर मिली। कभी मिली मन के भीतर, कभी तन से कोसों दूर मिली। अरमान थे उनकी जुल्फों को संवारेंगे रात भर, पर ख्वाब रहे अधूरे, उनकी तो हर एक जुल्फ जुओं से भरपूर मिली। तो यह देखो, आनंद और मजा है, और मजा ले, मजा कहाँ से निकल रहा है भाई साहब? बाबूजी सही बता रहा हूँ, मेरे गांव में एक अंग्रेज आ गया, भगवान की कसम। उसने दीवार पर गाय के गोबर का वो क्या कहते हैं, कंडा, वो देखा, वो कंफ्यूज हो गया भाई साहब, क्योंकि हॉलैंड पोलैंड में कंडे होते ही नहीं है। पास में एक काका जी खड़े हुए थे। अंग्रेज ने काका जी से पूछा, हे ओल्ड मैन व्हाट इज दिस? और काका जी को अंग्रेजी तो आती थी, लेकिन मेरी थोड़ा आती थी थोड़ी थोड़ी, तो बोले कि दिस इज कंडा। अंग्रेज फिर कंफ्यूज, बोला कि व्हाट कंडा? काका जी बोले मैन्युफैक्चर बाय काउस करिंडा। अंग्रेज फिर कंफ्यूज, बोला कि हाउ डू इट काउ ऑन वॉल? दीवार पर गाय ने कैसे किया? काका जी बोले दिस इज नॉट डन बाय काउ, दिस इज थापा। अंग्रेज फिर कंफ्यूज, बोला कि व्हाट थापा? काका जी बोले थापा मतलब थापा। अंग्रेज बोला व्हाट थापा? काका जी बोले थापा मतलब थापा। तीसरी बार जब अंग्रेज ने कहा व्हाट थापा, काका जी ने इधर मुंडी करी और 3 रेपटे मारे, बोले दिस इज थापा। डोंट अगेन आस्क मी, वरना फिर सेकंड थापा। देखो काका जी का अंग्रेजी का काम ही ऐसा ही है मित्रों। मेरे गांव में एक लुगाई जिसका छोरा गाड़ी से गिर गया, वो डॉक्टर के पास की जाके बोली डॉक्टर साहब मेरे छोरे का इलाज करो। डॉक्टर बोला मैं हिंदी नहीं जानता, यही बात अंग्रेजी में बोल। तो बोली कि माई मुंडा गिरोंडा फ्रॉम गिरोंडा। बढ़िया बढ़िया, खोपड़ा फिरोंडा, इलाज की रोंडा। और भगवान कसम जैसे आप समझे वैसे वो डॉक्टर समझ गया। तो देखो आनंद और मजा है। हमने जब सर्जिकल स्ट्राइक किया हमारी सेना ने, तब हाफिज सईद ने एक जवाब दिया, गौर से सुनना, 2 मिनट लूंगा बस आपके। हाफिज सईद ने कहा कि इन्होंने क्या सर्जिकल स्ट्राइक करी, हम करेंगे, हम लेंगे बदला। तब आपकी मिट्टी के इस छोटे से बेटे ने 4 पंक्तियों से जवाब देने की कोशिश करी, ठीक लगे तो आशीर्वाद देना, निभाना। मैंने कहा हाफिज सईद क्या सोचा सरहद पर खड़े शेरों को आसानी से धो दोगे? हमने शेर खड़े कर रखे हैं, और जब तक हमारे शेर वहां पर खड़े हैं, किसी लकड़बग्घे की औकात नहीं कि भारत में आकर के बम विस्फोट कर दे। मैंने कहा क्या सोचा?
क्या सोचा सरहद पर खड़े शेरों को आसानी से धो दोगे? अरे महाराणा की कसम, खून के आंसू अब क्या रो दोगे? भारत से बदला लेने वालों, कान खोलकर सुन लेना, कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची खो दोगे। कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची खो दोगे। लेकिन मैंने इनके डील में भेरू जी घुस गए, हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है कि ये वीरस का मामला है। प्रत्येक प्राणी के अंदर 9 रसों का समावेश, ये आपकी बात नहीं, मेरी बात सुनो। प्रत्येक प्राणी के अंदर 9 रसों का समावेश होता है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो बाहर है वो भीतर है और जो भीतर है वो बाहर है। प्रत्येक प्राणी में 9 रस होते हैं, लेकिन कौन सा रस कब जागृत हो जाए ये कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं सही बता रहा हूँ, पहले सुनो, मेरी सुहाग रात थी, हे मत करो, मैं सचित्र वर्णन नहीं कर रहा हूँ, सुनो बस। कौन सा रस कब जागृत होता है? अपन कमरे में घुसे, दूध टेबल पर, दूध का गिलास, पत्नी पलंग पर बैठी हुई थी, मैंने ड्रेसिंग में खुद को देखा, माथे पर साफा, शेरवानी, इधर साइड पर तलवार। अब जैसे तलवार पर नजर गई, अपन तो राजस्थान के 24 घंटे डील में महाराणा प्रताप घूमते रहते हैं, तलवार पर नजर गई, वीर जाग गया भाई साहब। मैंने तलवार खींचकर लुगाई की तरफ कहा कि भरतों के इस भारत में बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो जाते हैं, तलवारों की धार टूट जाती है, बालों के लक्ष्य बदल जाते हैं, और आज उस देश की विडंबना है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। वो बेहोश हो गई, 4 दिन तक होश नहीं आया। 5वें दिन उधर से लेने वाले आ गए, जगाओ वीर रस, मनाओ सुहागरात। ये वीरस का मामला है, मतलब सब भी जागृत हो जाता है। अब वो उधर से सर्जिकल स्ट्राइक किया हमारे देश के सैनिकों ने, उधर से नवाज शरीफ ने फोन लगाया निर्मल बाबा को, बोले बाबा जी भारत की सेना हमें अंदर घुस घुस के मार रही, हमारे अंतरराष्ट्रीय इज्जत पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इज्जत के कांकरे हो गए, बाबा जी कृपा करो। बाबा ने कहा कौन? तो कि मैं बोल रहा हूँ नवाब शरीफ, कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, कि हाँ बाबा कृपा करो। बाबा ने कहा तुझ पर मैं क्या, मेरा बाप कृपा नहीं कर सकता? कि नहीं बाबा कुछ तो कृपा करो। तो बाबा ने कहा बेटे तिरंगे झंडे का नाम सुना है? तो कहा सुना है बाबा। कि कभी पाकिस्तान लाए हो? कि कभी नहीं लाए। कि कृपा वहीं पर अटकी है, जाओ उसको लाहौर कराची में लहरा दो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन तब मैंने मतलब आपकी भी स्थिति मेरी सुहागरात की तरह ही होने वाली थी। लेकिन सभी को पढ़ना है, टीम बड़ी है। मैं 4 पंक्तियां अंतिम पढ़ना चाहता हूं। मैंने पाकिस्तान पर कोई कविता नहीं लिखी, लेकिन मैंने कल्पना करी कि पूरा हिंदुस्तान प्लाट है। 4 महत्वपूर्ण पंक्तियां, 1 मिनट की। भाई साहब आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे, आपको मेरी भाभी जी की कसम। सुनो, आप सुनो। 4 पंक्तियां मैंने कल्पना करी, पूरा हिंदुस्तान प्लाट, जिसमें चीन और पाकिस्तान नाम के 2 अवैध बाड़े, ये भी अपने नाम रजिस्ट्री हो गए। कहां पर क्या बनना चाहिए, इंजीनियर से नक्शा बनवाते हैं, प्लाट है, 2 बाड़े अपने नाम है, कहां पर क्या बनना चाहिए। अंतिम पंक्ति में यदि मोदी जी का स्वच्छता अभियान सफल हो जाए तो आप तालियां बजाकर विदा करना इस बालक को, कि राजस्थान गुजरात बनेगा शयन कक्ष, हरियाणा पंजाब में रसोई बनवाएंगे। राजस्थान और गुजरात क्षेत्रफल की दृष्टि से 2 बड़े राज्य, और हरियाणा पंजाब कृषि उत्पादक राज्यों में नंबर 1। पंक्तियां पढ़ता हूं, ठीक लगे तो आशीर्वाद देना इस बालक को, कि राजस्थान गुजरात बनेगा शयन कक्ष, हरियाणा पंजाब में रसोई बनवाएंगे, MP बिहार महाराष्ट्र में अतिथि कक्ष, पूजा घर उत्तर प्रदेश में सजाएंगे, कि कश्मीर केरल तमिलनाडु होंगे मुख्य द्वार, बैठक के लिए बाकी राज्यों को मिलाएंगे, और चीन में बनेगा बाथरूम नहाने धोने हेतु, उस पाकिस्तान में तो शौचालय बना। जोरदार तालियों से पुनः आमंत्रित करते हैं अर्जुन अल्हड़ जी को। मतलब मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आप सब सुनना चाहते हैं, वरना हमारी स्थिति ऐसी है कि घर में लुगाइयां नहीं सुनती हमारी।
और वैसे भी मैं क्या है कि बैठने नहीं गया था, मैं तो पानी पीने गया था। लेकिन मार्केट वैल्यू भी चेक करनी पड़ती है कि अपन जम रहे कि नहीं जम रहे हैं। भाई एक से तो फोकट में आपके प्राण पी रहे हो, कोई फायदा ही नहीं है। चलो मैं एक गीत निवेदन करता हूँ। बदलते परिवेश का गीत है, हम कहाँ पर कितना बदले। फुल मस्ती का गीत है, मस्ती में सुनना, मैं मस्ती में सुनाऊंगा, क्योंकि मेरा काम मस्ती का है, जबरदस्ती का बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अपन शक्ति कपूर थोड़ी है भाई साहब। तो सब फैशन में बेहाल जमानो, कहाँ पर हम कितना बदले। क्या सब का ही हाल जमानो बदल गए, सब फैशन में बेहाल। पीछे वाले भी तालियां बजाओ, सबको बजानी पड़ती है। ध्यान रखना, मैं तो वही करूंगा और क्या। वो सब फैशन में बेहाल जमानो बदल गयो, बदलिया सब का ही हाल जमानो बदल गयो। रात रात भर टीवी आ गया कैसे तेरा, बूढ़ापा में काका जी फैशन टीवी देख रहा। रात रात भर टीवी आ गया कैसे तेरा, बूढ़ापा में काका जी फैशन टीवी देख रहा। आन बान मान मर्यादा जाबा लागी, काका जी की मूछा काकी जी का बलागी। वो करवालिया काला बाल जमानो बदल गयो, बदला सब का ही हाल जमानो बदल गयो। हे फैशन में नई नई करामात हेर रहा। हम जब अट्रू आए, सही मानना, मुझे एक छोरा मिला, उसने आगे से बुशर्ट अंदर कर रखी, पीछे से बाहर। मैंने कहा ये कौन सी स्टाइल है। वो बोला भाई साहब कोई स्टाइल नहीं, आगे से बुशर्ट पड़ रही है, पीछे से पैंट में तो इज्जत बचा रहा हूँ। कि फैशन में नई नई करामात हेर रहा, फैशन में नई नई करामात हेर रहा। केपरी का नाम पे पाचा चड्डा फेर रहा। फैशन में नई नई करामात हेर रहा, केपरी का नाम पे पाचा चड्डा फेर रहा। 80-40 पेंट जी न संस्कार मेट दिया, पेंट की बल्ली पजाना छी तेरा लपेट दिया। वो देसी घोड़ा पूर विचार जमानो बदल गयो, बदला सबका ही हाल जमानो बदल गयो। गुरु बोला गुरु ज्ञान, गुरु बोला गुरु ज्ञान। ये जगदीश भाई साहब एक स्कूल में पढ़ाते हैं। मैं गया वहां पर, एक छोरा टेबल पे टांगे रख के बीड़ी पी रहा भाई साहब। अरे मैंने कहा गुरुदेव तुम्हारे स्कूल का स्टूडेंट बीड़ी पी रहा। या बोले महंगाई इतनी है, बेचारा सिगरेट कहाँ से लाया। तो मैं स्वयं 2 साल से छूटे से ही काम चला रहा हूँ। हे गुरु भूल्या गुरु ज्ञान, गुरु भूल्या गुरु ज्ञान, काम ज्ञान जाग गया। गुरु भूल्या गुरु ज्ञान, गुरु भूल्या गुरु ज्ञान, काम ज्ञान जाग गया। गण गुरुदेव स्टूडेंट लेर। तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? तुम्हारे इधर भी हो गया क्या एकाध कर्मकांड? के गुरु भूल्या गुरु ज्ञान, काम ज्ञान जाग गया। गण गुरुदेव स्टूडेंट लेर भाग गया। शारदा की मर्यादा न धूल में मिला रहा छे, गुरु और शिष्य साथ साथ जड़दा कार्य छे। वो स्कूल डांडा को पाल जमानो बदल गयो, बदला सबका ही हाल जमानो बदल गयो। गली गली फैल गई जी भाई गिरी देश में। आजकल जब कोई मिलता था पहले, बाबूजी आपको याद होगा तो राम राम काका जी, राम राम काका जी। आज कोई मिलता है तो और भाई, और भाई, और भाई। भाई तो ऐसे कहते जैसे बाप के राशन कार्ड में नाम मंडवा रहा हो तुम। कि गली 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 फैल गई जी भाई गिरी देश में, गली गली फैल गई जी भाई गिरी देश में। देख लो जी बढ़गी उठाई गिरी देश में, चारू मेर माची हाय हाय गिरी देश में। दफ्तरा में चाल रीच खाई गिरी देश में। हो लूचा छे माला माल जमानो बदल गयो, बदला सबका ही हाल जमानो बदल गयो। सब फैशन में बेहाल जमानो बदल गया। बहुत बहुत प्रणाम आपको सभी को। सुनो फिर बाद में देखेंगे दूसरे दौर में।